हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। और इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, इससे पहले की वीडियो में बच्चों मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा देख सकते हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। 3 संख्या यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कि 3 नंबर्स हैं आपके 12, 72 एंड 120। इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए तो देखते हैं इसमें हम 12, 7। बच्चों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखिए 12 है यहाँ पर, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे? सबसे छोटे नंबर से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12। ये छोटी क्लासेस में आपने सीखा हुआ है। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। जब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ऐसे ही आपका सेकंड है 72। 72 के भी हम कर लेंगे, इसको भी हम लास्ट में आपका 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 3 जा 9 और लास्ट 3 है, 3 1 जा 3। ठीक है, इसी तरह से 120 के भी हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 6 जा 12 0। 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 0। फिर 2 से हो जाएगा 15 और फिर अब ये किससे होगा? 3 से। 3 5 जा 15 एंड 5 5 1 जा 5। देखिए तो इस तरह से आपके 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अभाज्य गुणनखंड 72 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं और 120 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे। 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 × 2 × 3। ठीक है, इसी तरह से 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके ये वाले हैं, इनको हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 एंड × 3। इसी तरह से 120 के भी प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 × 2 × 2 3 एंड 5। 3 एंड 5। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आपको देखने हैं जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तीनों नंबर्स में जो कॉमन हो, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। तीनों में, इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो एक ये भी हो गया और एक 3 ये भी है। बाकी तीनों में नहीं, ये 2 में है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे एचसीएफ में। तो देखिए अब इनमें से एक एक नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 2 × 2, इसमें से एक आ गया, एक इसमें से और एक इसमें से आ जाएगा, × 3। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तो हम लिख ही लेते हैं। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स को तो लिख लेते हैं, उसके बाद अगर 2 में और हैं कॉमन फैक्टर्स तो उनको भी हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर और आपका बच रहा था, उसको भी हमने मार्क कर लिया। ये एलसीएम के लिए है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर तो एक आ गया 2, इसमें से भी कॉमन आ गया 2 और इसमें से भी एक कॉमन आ जाएगा 2 और यहाँ से कॉमन है 3। रिमेनिंग बचे हुए नंबर से उनको हम एज इट इज ही लिख लेंगे। तो एक 3 ये बचा हुआ है और एक ये 5 बचा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 5 जा 40 और 40 ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये आ जाएगा आपका 360। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया है। एक मेथड और है आप जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सिंपल है और इजी भी है काफ़ी। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, इसको पावर्स में लिख लेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में या घातों के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर × 3। इसी तरह से 72 को हम क्या लिख लेंगे, 72 में देखिए 2 का क्यूब आ रहा है और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 आपका 3 टाइम्स है और 3 आपका 2 टाइम्स है, तो 2 का क्यूब
और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब देखिए 120 जो है इसको भी हम घातों के रूप में या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और कोई पावर नहीं है तो हम उसको 1 में लिख लेंगे, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, एचसीएफ अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखिए, इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट आपका 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर। इसी तरह से आप इसमें देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, 3 स्क्वायर बड़ा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ये छोटा है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 बराबर 12। ये भी इजी है। इसी तरह से एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे हम। एलसीएम में क्या लेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 स्क्वायर, तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब लिख लेंगे। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर लिख लेंगे। रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको भी हम इसमें लिख लेंगे। करना क्या है, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और एलसीएम में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो रिमेनिंग बचेगा वो भी आ जाएगा एलसीएम में, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5, 8 5 जा 40 और 4 9 जा 36, तो 360 आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड में से जो भी आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने मेथड बताया है वो चाहे 3 नंबर्स हों चाहे 4 नंबर्स हों, हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।